दोनों हाथ उठाएं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार आयोजक देश के बड़े हरियाणवी हास्य कवि सुंदर कटारिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए। माता जी ने हाथ उठा दिए दोनों, मेरा तो यहीं से हौसला बढ़ गया कि चलो कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जो हरियाणवी समझ लेंगे। वैसे तो हरियाणवी आजकल की बड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, सब लोग समझ लेते हैं। दो चार पंक्तियाँ ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। गुप्ता जी यहाँ पर हमारी सत्संग की बात करके चले गए, यूँ बोले सारे बाबा हरियाणा के ही हैं, राम रहीम भी, रामपाल भी। वो एक पुलिस वाले ने पीछे जब रामपाल का कांड हुआ तो मीडिया वाले को कूट दिया था। पुलिस वाले को बुला लिया, बोले यूँ बताओ तूने मीडिया वाले को मारा क्यों? बोला जी वहां गोलियां चल रही थी, बम उड़ाए जा रहे थे, लोग एक दूसरे को कूट रहे थे, और उस समय मीडिया वाला मेरे हलक में माइक देकर मेरे से पूछ रहा था आपको कैसा लग रहा है। अब मेरे को जैसा लग रहा था मैंने उसको बता दिया, उसकी दही तोड़ के गिर दी। क्योंकि हरियाणा का आदमी तो ऐसा ही है। वो पीछे राम रहीम ने जेल में जो हालात उसके आजकल हैं, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो उसने जो उनके जज साहब थे, क्या नाम था उनका, ये अच्छी बात है, मैंने गुप्ता जी से पूछा उसका क्या नाम था, बोले जज उसका नाम थोड़ी होया करे, जज तो जज होया करे। तो जज साहब को चिट्ठी लिखी, रणवीर लोहार चौहान, उनको चिट्ठी लिखी, चलो कोई भी था, जज साहब को चिट्ठी लिखी, इतना ज्यादा मैं पंगों में नहीं पड़ता, चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा देखिएगा, दो पंक्तियों में बात निपटाता हूं कि फूट गए भाग लगी वासना की आग, मैंने जब से सुने थे आशा राम के विचार जी। फूट गए भाग लगी वासना की आग, मैंने जब से सुने थे आशा राम के विचार जी। और गुफा बनवाई बड़ी हुई कठिनाई बड़ी, करना था मुझे रामपाल जैसा प्यार जी। पर लाग लाग लठकती छूटे डेरा मठकती, टूट गई काया मेरी हो चढ़ गया बुखार जी। और दवा दारू लाने दो ना, राधे माँ को आने दो ना, आवे थोड़ा चैन मिले दिल ने करार जी। तो हमारे बाबा तो ऐसी बात करते हैं। प्यार की बात करूंगा, मात्र 5 मिनट आपके लूंगा। एक रचना जो मेरी बड़ी वायरल रचना है, बहुत ज्यादा पिछले 6 महीनों में ये रचना बड़ी वायरल हुई, पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग भी यूट्यूब पर जब सुंदर कटारिया डालोगे तो आपको रचना मिलेगी। रचना का शीर्षक मेरे दादा की धोती। जितना भी बुजुर्ग वर्ग बैठा है वो सारा इसको सुन के आनंद लेगा। महेश्वरी जी से भी खास ध्यान चाहूंगा कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती ना धो, दादी की मर्जी। दादा दादी का प्यार ऐसा ही होता है। वो एक बार, माता जी आपको बताता हूं, एक बार मेरी दादी ने मेरे दादा से कहा तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तो दादा ने देखना क्या कहा, बोला किस्से का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, और धरती ने फाड़ रानी पानी काट लियाऊं मैं। किस्से का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट लियाऊं मैं। अरे एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली झाड़ लियाऊं मैं। और खान के छुआरे लियाऊं, आलू के बुखारे लियाऊं, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ लियाऊं मैं। और काया का मैं दारा सिंह, बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप पाड़ लियाऊं मैं। ये दादा ने कहा। तो दादी कौन से कम थी, बोली तसले तू 4 गेर, गोबर के यार गेर, और भैंस ने नुआ के छोड़ लियावे न तू एक बे, और ओढ़ के दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, हमारे घर में ही गेर आवे न तू एक बे। और इतना उफण रहा, अरे दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे न तू एक बे। इतना उफण रहा, दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे न तू एक बे। और लाग रही से ठुठी वा जो लिल्लू वाले घेर के मैं उसने उखाड़ के दिखावे न तू एक बे। तब मैं मानू मेरे से प्यार करता है। तब मैं कहता हूं आप लोग सब संस्कृति से जुड़ेंगे कि पहले समय में वाकई ये था जो अब इस रचना में कहूंगा। अपनी रचना धर्मिता, क्योंकि कवि की असली पहचान उसकी रचना है, हास्य करना अलग बात है। रचना देखिए कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती, धोती के थी कमाल थी, वाय तौलिया वाय रुमाल थी। उससे तो नहाते, उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते। खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, और गुड्डे गुडिया का घर बन जाती।
और धोती के मच्छरदानी देगी थी सकरात पे, दादा ते नानी देगी थी। दादा और नानी की यारी थी। पहले ऐसा होता था, समधी समझन में बहुत गहरे संबंध होते थे। मुझे इस बात का इसलिए पता है, जब भी मेरी नानी हमारे घर आती थी ना, मेरा दादा न्यू कहा करता, सुंदर रहे। मगर हाँ दादा, भाई तेरी नानी नाली की नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली कि नहीं। अब ये बात दादी सुनेगी तो कितके धोते धोवेगी। तो दादा और नानी की यारी थी। धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। दादा धोती ने जीता लाता और जब भी नानी बुलाती इससे न बांध के जाता। दादा पे सुरूर मोटा चढ़ रहा था, चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था। धोती पूरे गांव में छाली थी और ईब तक तो कई बाराता में जाली थी। पहला मांग के पैर जाए करते और कदे खाली याद नहीं आई थी, कदे लाडू तो कदे जलेबी ले आई थी। और गुप्ता जी धोती के थी कति जैरी थी, एक वह तो गांव के सरपंच ने भी पैरी थी और खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानता ले आई थी। पर दादी धोती ने देखते झिक्या करते। कविता की अंतिम पंक्तियां समझ आ जाएं तो तालियां उठा देना कि दादी धोती ने देखते झिक्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दिखा करती। तो जिब भी देखती बैठ कर रोती, पर मेरे दादा की धोती मेरी दादी नहीं धोती, मेरे दादा की धोती मेरी दादी नहीं धोती। आज आप लोगों का भरपूर प्यार मिला, मंच का भरपूर समर्थन मिला, सहयोग मिला। मैं चंद्र प्रकाश जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ की सोसाइटी की जो भी एसोसिएशन है, महेश्वरी जी के साथ जितने भी सम्मानित हमारे साथ वहाँ बैठे थे, प्रधान जी वगैरह, सबका धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से। और जो हमारे जिगर शाह जी थे उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं, ये बच्ची मेरी स्टूडेंट है, मेरा यहाँ आने का कारण ये बच्ची है। इसका नाम कंचन है। मैं बीएड में पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, अज्ञानी आदमी नहीं हूँ। हरियाणा में बोलता हूँ तो ये नहीं है कि मैं ज्ञान नहीं रखता, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। ये बच्ची मेरे पढ़ी हुई है। इसने कहा, कोई पता नहीं कहाँ से क्या तंत्र बेड़ा और मैं यहाँ आ गया आप लोगों के बीच। सबका धन्यवाद करते हुए, आप सबका विशिष्ट धन्यवाद करते हुए, सिर्फ 2 पंक्तियां कहकर मैं मंच, हमारे जो संचालक महोदय पकोड़े खा रहे थे, वो पता नहीं लेट तो नहीं गए कहीं, उनको सौंपता हूं, या जो भी आना चाहे उनको सौंपता हूं। सिर्फ 2 पंक्तियां कहकर हम सब मंच से विदा लेते हैं। और आप सब इन पंक्तियों को ध्यान से सुनेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत ज्ञान की बात कह के जाऊंगा अंत में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने सीधा करे लुगाई। बहुत बहुत धन्यवाद।